बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के पहाड़ियों के बीच बसा था एक घना और रहस्यमय गांव। गांव का नाम था कालीघाट। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि वहाँ रात होते ही कोई अजीब सा साया घूमता है। लोग कहते थे चंद्रमा जब पूरा होता है ना, तब वह शिकार पर निकलता है। इस गांव में एक सुंदर मासूम लड़की रहती थी। उसका नाम था सिया। सिया की उम्र 20 साल रही होगी। सिया पढ़ने में तेज और शहर से आई हुई लड़की थी। गांव में उसे बहुत अच्छा लगता था। गांव का माहौल उसे बहुत ही अच्छा लगता था। कुछ दिनों से सिया को महसूस हो रहा था कि कोई उसे हर रात देख रहा है। जब वो खिड़की से बाहर झांकती, उसे कोई परछाई सी दिखती, लाल आंखें। लेकिन जब तक वो पास जाकर देखती, कोई नजर नहीं आता था। ऐसे ही एक रात अचानक से सिया की नींद टूटी। उसने खिड़की की ओर देखा तो एक लंबा कद, सफेद चेहरा और खूनी जैसी लाल आंखें वाला आदमी खड़ा था। उसके दांत बहुत नोकीले थे और बिल्कुल जानवर जैसे दिख रहा था वो। सिया डर के मारे चीखने वाली थी, लेकिन तब तक उसकी आंखें वैम्पायर की नज़र से टकरा चुकी थी। वो उसे हिप्नोटाइज कर चुका था। सिया जैसे कोई कठपुतली बन गई थी। वह खामोशी से उठी, दरवाज़ा खोला और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसने सिया को अपनी बाहों में उठाया और जकड़ के रखा। अचानक से उसकी पीठ से काले चमचमाते पंख निकले, जैसे किसी चमगादड़ के पंख हो, और वह सिया को लेकर अंधेरे की रात में हवा में उड़ गया। और वो सीधा उसे जंगल के उस पार ले गया। वो जंगल के उस भाग में उसे लेके गया जहाँ सूरज की रोशनी भी डरती थी। वह उसे एक पुरानी गुफा में ले गया। जब सिया को होश आया तो वह कांप गई। सामने वही डरावना चेहरा। वो चीखने लगी, लेकिन वह उसकी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं था। वह वैम्पायर धीरे धीरे उसके पास आने लगा और बोला, अब तुम मेरी हो, अब हमेशा के लिए तुम मेरी हो। और फिर उसने उसे जबरदस्ती अपनी पास खींचा। उसने उसके नोकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। सिया के प्राण धीरे धीरे निकलने लगे। वह तड़पती रही और फिर एकदम शांत हो गई। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गई। सिया अपने बिस्तर पर नहीं थी और ना कभी मिली। गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पर कहते हैं अब हर पूर्णिमा की रात उस गुफा के आसपास एक लड़की की चीख सुनाई देती है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पीके स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस वैम्पायर स्टोरी को और आगे लिखना चाहता हूँ, इसलिए आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।